को अपने कंट्रोल में ले, उसको अवसर ना दो अपने जीवन में आने का। हालेलुया। देखो, तुम्हारी आत्मा का नया जन्म हो चुका है। हमेशा बताती हूं, शरीर हमें उस दिन नया स्वर्गीय देह मिल जाएगी, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर। प्रभु ने एक चीज बोली, सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? सबसे ज्यादा काम शैतान कहां करता है? मन में। प्रभु ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मन में क्या है? भावनाएं, क्रोध, बुरा मानना, अच्छा फील होना, बुरा फील होना, दुख फील होना, ये सारी क्या है? ये भावनाएं जो हैं, ये प्राणों में है, मन में है हमारे। और इन्हीं चीजों को शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है। जब यीशु मसीह को भूख लगी थी, शैतान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की? नहीं करी। तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इस रोटियों को, पत्थरों को कह दे रोटियां बन जाए। तो क्या उसकी फीलिंग जो भूख की थी उसको यूज करने के लिए शैतान तुम्हारी फीलिंग को पूरे दुनिया का राज्य दिखा के, वही जैसे हब्बा को दिखाया था, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, झुक जा मेरे सामने। आंखों की अभिलाषा। आज भी वो इन्हीं चीजों को परमेश्वर के पुत्रों की लाइफ में, परमेश्वर के बेटे और बेटियों की लाइफ में उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करता है शैतान। वो सब चीजें दिखा के उसने कहा नहीं, तू केवल अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रणाम कर। वचन जानता था। मेरी आराधना कर। जब आप उसके, अब क्या हुआ? जब शैतान के भ्रम में आदम और हब्बा आ गए, तो फिर वो किसकी आराधना करते थे? परमेश्वर को छोड़ के उसी दुष्ट की आराधना करने लगे, उसी की पूजा करने लगे। शैतान भी बहुत सारे लालच, बहुत सारे भ्रम देके अपनी आराधना करवाना चाहता है, लेकिन उसकी आराधना आप ऐसे नहीं करते। वो आपको लालच देता है। पहले क्यों जाओगे आप उसको? आपको पता है परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन उसको ले जाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? फल, लालच, धन, अभिलाषाएं, ये सब चीजें वो दिखाएगा ताकि आपको अपने राज्य में एंटर करा सके। हालेलुया। वो बदला नहीं है, उसकी युक्तियां बदली नहीं है, वो वही पुराना सांप है, वही सोच है उसकी। लेकिन अब हम मसीह में नई सृष्टि है। 1 कुरिन्थियों 8 उसका 5 और 6 वचन क्या लिखा यहां पर? यद्यपि आकाश में बहुत और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, पर क्या लिखा है? जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए, और हम किसके लिए हैं? हम उसी के लिए है। क्या लिखा है? एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, और हम, बोलो हम, उसी के लिए है। लेकिन जो अभी मसीह में नहीं है, उनके ऊपर उन्हीं ईश्वरों का, वो जो आकाश में है, कब्जा है। अभी वो उसी स्पिरिट में चल रहे हैं। लेकिन हम जो मसीह में हैं,
हमारी ये जीवन उसी के लिए है और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। कुलस्सियों 3 उसका 5 से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालने जो अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। समझ रहे हैं? इन्हीं के कारण, आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। क्या लिखा है? इन्हीं के कारण अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लालच, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी, ध्यान से सुनो, तुम भी क्या, जब हम मसीह में नहीं थे, हम भी इन्हीं बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे, क्योंकि हमारे ऊपर वही शैतान का अधिकार था उस टाइम पर। जब तक हम मसीह में नई सृष्टि नहीं बने, तब तक हमारे ऊपर भी उसी का अधिकार था। हालेलुया। और प्रभु कह रहा, पर अब तुम भी इन सब को, किनको? जो पहले थी चीजें, क्रोध, रोष, कड़वाहट, गुस्सा, बैर भाव, एक दूसरे से जलन, नफरत, बुराई, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में, समझ रहे हो? पुराना मनुष्यत्व जो शैतानी था, हमने उतार के नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर के, हमारे सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान सही प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। अब क्या है? हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। समझ आ रही है आपको? अब पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व क्या है? उतर चुका है और हमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो हमारे सृजनहार के स्वरूप में बनता जाता है। कितनों को समझ आ रही है? एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों 5 उसका 6 से 9। क्योंकि तुम ये कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हाँ, शैतान कैसे धोखा देता है? हब्बा को कैसे धोखा दिया था? बोलो, व्यर्थ बातों से। और आज भी अगर किसी मसीह व्यक्ति को शैतान ने गिराना है, तो वो क्या करता है? हाँ, व्यर्थ बातें जो आत्मा के अनुसार नहीं है, जो शरीर के अनुसार है, जो आत्मा के अनुसार नहीं है, जो शरीर के अनुसार है, व्यर्थ बातों। प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? हाँ, पढ़े। क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले क्या थे तुम? अंधकार थे, पर अब मसीह में ज्योति हो। तो कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हालेलुया।